गरीब का मिनिएचर ट्रक। सिरोही नाम के गांव में भगवान नाम का एक कारपेंटर था। वो बहुत क्रिएटिव व्यक्ति था, पर उसके टैलेंट को बहुत सालों से फर्नीचर शॉप वाला दुबे इस्तेमाल करता था। एक दिन दुबे के पास भगवान पहुंचा। दुबे भैया, मैंने जो आपके पास पैसे जमा करके रखे हैं, अगर आप वो पैसे मुझे देंगे तो मैं एक छोटा सा दुकान खोलना चाहता हूँ। ये क्या भगवान, सवेरे सवेरे पी के आए हो क्या? यूं बड़बड़ा रहे हो? तब भगवान के साथ आई हुई भगवान की पत्नी साक्षी। अजी सुनो, ये कमीना बकवास कर रहा है। ये अपना पैसा हड़पना चाहता है। अरे बहना, अपने भाई के बारे में ऐसे बकवास करती हो? मेरे पास तुम्हारे पैसे कहाँ हैं बहन? अरे कमीने, हमारे पैसे हड़प कर तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो। तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। देखो बहन, सत्य हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है। इतने सालों से मैं ये धंधा कर रहा हूँ, किसी एक से कहलवा दो कि मैंने उसे धोखा दिया है। भैया, मैं कई सालों से तुम्हारे पास काम कर रहा हूँ और फिर भी गरीब का गरीब ही हूँ। पर तुमने मेरे हुनर का फायदा उठाकर बहुत पैसे कमाए हैं, पर मैंने कभी तुमसे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मांगा। पर मैंने जो अपने पैसे तुम्हारे पास जमा किए हैं, तुम उसे देने के लिए मुकर रहे हो, तो मैं तुम्हें क्या कहूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। अरे कमीने, तेरा सर्वनाश हो, तेरा बेड़ा गर्क हो कमीने, कहकर चला गया। तभी दुबे के पास उसका चमचा विश्वा आया। क्यों दादा, इतनी गालियां सुनना जरूरी है क्या? उनके पैसे क्यों नहीं दे देते होंगे? अरे गधे, अब जो लोगों को धोखा देकर पैसे कमाता हो, वो इन छोटी छोटी गालियों की चिंता क्यों करेगा? हाँ? तब विश्वा अपने मन में, अरे कमीने, तेरे जैसे मोटी चमड़ी वाले को कोई क्या कहेगा? तेरा तो सर्वनाश निश्चित है। भगवान अपने घर के पास चिंतित बैठा था कि तभी उसका साला विष्णु उसके पास आया। जीजा जी, चलिए मैं अपने दोस्तों के साथ चलता हूँ और उस दुबे को 2-2 हाथ देख लेते हैं। वो मार खा के अपने पैसे चुपचाप लौटा देगा। अरे छोड़ो यार, हम उसके मुंह क्यों लगे? उसका सर्वनाश निश्चित है कि पाप का घड़ा भर गया है। अरे जीजा जी, जब तक आप जैसे लोग हैं उसका कुछ नहीं होने वाला। हम क्या कर सकते हैं? तभी एक छोटा सा लड़का एक मिनिएचर ट्रक में उनके सामने इधर उधर घूमने लगा। ये देखकर उस बच्चे से विष्णु, अरे बेटा, तुम्हारा ट्रक तो बहुत बढ़िया है, तुमने कहाँ खरीदा? मुझे दोगे? मैं एक दिन खिलौने के लिए रो रहा था, भगवान चाचा ने मेरे लिए बना कर दिया है। क्या सचमुच में ये ट्रक बढ़िया है? ये सुनकर विष्णु भगवान से, जीजा जी, ये आपने बनाया है? अरे वाकई बहुत बढ़िया है। हाँ, मैंने ही बनाया है। धनवानों के बच्चे अपने रिमोट गाड़ियों के साथ खेल रहे थे, वो देखकर ये रोने लगा, तो मैंने इसे बनाकर दे दिया। अरे जीजा जी, ऐसे मिनिएचर गाड़ियों की मार्केट में खूब डिमांड है। अगर तुम कहो तो कल ही इन्हें तैयार करने के लिए जिन मशीनों की जरूरत है, मैं शहर से मंगवा लूंगा। बेचने की जिम्मेदारी मेरी है। क्या कहते हो जीजा जी? तभी साक्षी वहाँ पहुँची और, क्यों नहीं करेंगे? अरे खुद का बिजनेस करना चाहते थे ना, उसीलिए तो वो नौकरी छोड़ा था। अगले दिन विष्णु वो मशीनरी शहर से लाया और उन्हें सेट करने लगा। तब भगवान ने मिनिएचर ट्रक्स बनाना शुरू कर दिया। उसे देखकर विष्णु, जीजा जी, आप जानते हैं इन ट्रकों का नाम क्या है? गरीब का मिनिएचर ट्रक। कैसा लगा जीजा जी? अरे ये सुपर सक्सेसफुल होने वाला है जीजा जी। एक ऑर्डर आया है 1000 ट्रकों का, चाहो तो आप कारीगरों को रख लो। तभी दुबे वहां पहुंचा और, क्यों भाई विष्णु, जीजा साला मिलकर पूरे गांव को हिला के रख रहे हो? हैं? हर बच्चे के हाथ में तुम्हारे ही ट्रक नजर आ रहे हैं। भाई मुझे भी अपना पार्टनर बना लो ना। सब बिजनेस करने की मेरी भी कई दिनों से इच्छा थी। अरे कमीने, बेशरम, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मुंह उठाकर चले आने की? अरे दीदी तुम रुको। अरे इतने बड़े आदमी अपने बिजनेस में पैसे डालना चाहते हैं और तुम उन्हें टोक रही हो। हम भी यही चाहते हैं ना दीदी। दुबे भैया, 5 लाख रुपए की जरूरत है, लगाओगे पैसे? चाहो तो कागज तैयार कर लेता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो भैया? अरे आदमी को आदमी पर विश्वास होना चाहिए, एक कागज पत्र का क्या करना है? अभी लो, कहकर विष्णु को पैसे दिए। तब उसका चमचा विश्वा, दादा, आप कागज पत्र के लिए मना कर रहे हो, अगर वो भी आप ही की तरह मुकर जाए तो क्या करोगे?
अरे मूर्ख, अरे गरीबों की इतनी अकल नहीं होती। उन्हें चाहे जितना मर्जी धोखा दो और गाली दो, अगर उनके सामने थोड़े से पैसे डाल दिए तो दुम हिलाते हुए अपने पीछे पीछे घूमेंगे, कहकर चला गया। यूं कुछ समय बाद गरीब मिनिएचर ट्रक खूब बिकने लगे। सारे बच्चे उन ट्रकों में बैठकर ही खेलने लगे। इस तरह वो ट्रक बहुत मशहूर हो गए। कुछ दिनों बाद दुबे उनके पास आया। मेरे हिस्से का लाभ 2 लाख रुपए अगर मुझे दोगे तो मैं लेकर चले जाऊंगा, और बहुत काम है। तब विष्णु, अरे भाई साहब, आप हैं कौन? क्या लाभ, क्या पैसे? मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं। अरे ये क्या, तू मुझे भैया भैया कह के मेरे ही छाती पर छुरा भोंक दिया। अरे 3 महीने पहले ही तो धंधे के लिए मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे। दुबे दादा, मुझे सारी बात समझ में आ गई। तुमने इसके जीजा जी के जेब में छोटा सा छेद किया तो इसने तो तुम्हारे घर के दीवार में ही छेद कर डाला। अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से चलते हैं। ए विष्णु, तुम मुझे नहीं जानते। गुंडों को पैसे देकर तुम्हें मरवा दूंगा। अरे दुबे, मेरे 100 से ज्यादा दोस्त हैं। सबने एक एक मुक्का भी मारा ना तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। हमारे दादा 100 लोगों को धोखा देकर पैसे कमा लेंगे, पर यूं लड़ते नहीं है किससे, पता है? आखिर तुमने अपने जीजा जी के पैसे वसूल कर ही लिए। अब दावत कर लो। अरे उन्हें सलाह देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो वही करने वाले हैं। गधे, पार्टी ही करेंगे। क्यों? विश्वा को मारते हुए जाने लगा। लॉकडाउन सुपरमार्केट थीफ। चंबल में पुनीत नाम का एक चोर रहता था। हालांकि वो चोर था, पर उसके चुराए हुए पैसों को वो आसपास के लोगों में बांट देता था। इसका नतीजा ये हुआ कि आसपास के लोग उसे हीरो मानते थे। एक दिन लक्ष्मण नाम का एक व्यक्ति पुनीत के पास आया। दादा, तुम्हारा नाम लेने के बावजूद भी किराने की दुकान वाला विमल हमें सामान नहीं दे रहा है दादा। अच्छा, तो अब ये मेरे से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गया? क्या वो नहीं जानता कि हर महीने मैं उससे कितने सामान खरीदता हूँ? अब तुम उसके सुपरमार्केट ना जाया करो, चाहे जितना भी महंगा क्यों ना हो, हम बाहर से लेंगे। वैसे ही इतने छोटे मोटे सामानों के लिए मेरे पास आने के बजाय तुम कोई काम कर सकते हो ना। मैं तो ढूंढ रहा हूँ दादा, पर कहीं मिल नहीं रहा। इस बार का सामान तुम लेके आना दादा। आते आते बच्चों के लिए दूध का डब्बा भी लेके आना, भूलना नहीं दादा। तब पुनीत अपने आप से, कमबख्त आलसी होते जा रहे हैं। अब इनके बच्चों के लिए दूध का डब्बा, डायपर वगैरह भी मुझे ही लाना पड़ रहा है। यूं कुछ दिन बीत गए तो एक दिन किसी विचित्र बीमारी के कारण सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की। नतीजा ये हुआ कि लोग अपने अपने घरों में रहने लगे, तो पुनीत को चोरी करना मुश्किल हो गया। तब पुनीत के पास लक्ष्मण, उसकी पत्नी और आसपास के लोग सब मिलकर आए। तब पुनीत से लक्ष्मण, दादा, हमें पैसे दिए हुए तुम्हें बहुत दिन हो गए। 2 महीने का कोटा बाकी है, पता है? अरे कमबख्त, मुझे क्या स्टेट का सीएम समझ रखा है कि तुम कोई काम भी ना करो और मैं मुफ्त में तुम्हें पैसे बांटूं? वैसे मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें पैसे देने की? मैंने सोचा चोरी के पैसे में थोड़ा सा तुम लोगों को बांट दें, तो अब तुम लोग सब फैमिली मेरे ऊपर चढ़ गए राशन पानी लेकर। अब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो अपना ही हालत खस्ता है। तब लक्ष्मण की पत्नी विजया, अरे भैया, यूं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या बात है? क्या हमने तुमसे मांग की थी कि हर महीने हमें पैसे दो? तुम खुद ही बड़े हीरो की तरह आकर चोरी के पैसे हमें देकर जाते थे और अब हमें आलसी कहते हो। देखो दादा, चुपचाप हमारे हिस्से के पैसे और ये लॉकडाउन के लिए घर का सामान लाकर दे देना, वरना हम पुलिस को फोन करेंगे और किस किस से कितना कितना चुराया है ये सब कुछ उन्हें बता देंगे। इतना ही नहीं, आज हम सबके बच्चे तुम्हारे पास ही सोएंगे, खबरदार। कहकर वे सब चले गए। ये सुनकर पुनीत का असिस्टेंट भिक्षु, क्यों दादा, अब आया कर ठिकाने? मैंने कितने बार कहा था कि इन कमबख्तों की सहायता ना करो। अब देखो, तुम चोरी ना भी करना चाहो तो ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। अरे अब मैं क्या करूं, बड़ी बुरी तरह फंस गया यार इनके पास। अब करना क्या है दादा? उस विमल से मांग कर इन सबको किराने के सामान बांट दो। तब पुनीत विमल सुपरमार्केट गया। और उसे उधार मांगा।
अरे तुझे शर्म नहीं आती? मुंह उठाकर चले आए उधार में सामान मांगने के लिए। उस दिन जब पैसे मांगे थे तो दूसरे दुकान से सामान ले गए ना। चलो चलते बनो, जब पैसे हो तब मेरी दुकान में पाँव रखना। तब पुनीत अपने आप से लानत है, इनकी भलाई के लिए मैंने कुछ सामान बांटे तो अब मुझे जबरदस्ती चोरी करने के लिए कह रहे हैं, कहकर चला गया। अगले दिन पुनीत पीपीई किट पहनकर विमल सुपरमार्केट के पास गया। उसे देखकर विमल, ये क्या, ये नया तमाशा है? परसों बिना पैसे के सामान नहीं दूंगा कहा, इसलिए ऐसे आए हो? अरे हाँ हाँ याद है, बिना पैसे के तुम सामान नहीं दोगे, पता है। ये लो 10 रुपए, दिमाग बहुत गर्म है इसलिए नारियल का तेल खरीदने आया हूँ, मैं जा सकता हूँ अंदर? कहकर अंदर गया और उस पीपीई किट में सब सामान भरने लगा। और अरे बाप रे, ये विमल वैसे ही शक्की मिजाज का है। बार बार इसके दुकान में ना आकर कम से कम 3 महीने का सामान अगर ले जाकर उन सबको बांट दिया तो आराम रहेगा। यूं सोचकर वहां पर रखे सामान को पीपीई किट में भरने लगा। इससे पीपीई किट काफी फूल गया। फिर विमल के पास आकर पुनीत, ये लो 10 रुपए, ये नारियल का तेल लेके जा रहा हूं। अरे 1 मिनट रुकना, जब तुम आए तब तो बड़े दुबले पतले थे, पर अचानक क्यों मोटे कैसे हो गए? क्या बात है? अच्छा, तो लगता है ये विचित्र बीमारी मुझे हो गई है। प्लीज मुझे जाने दो, मैं चला जाता हूँ, मेरे वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अब मैं चलता हूँ। कहकर जाने लगा तो विमल ने पीपीई किट को फाड़ दिया, जिससे उसके अंदर छुपाए सारे सामान नीचे गिरकर बिखर गए। तब विमल ने पुनीत को खूब मारा और उसे पुलिस को सौंप दिया। पुनीत को पुलिस अरेस्ट करके उसके कॉलोनी ले गई और वहां के लोगों को बुलवाया। तब एसआई उन सब से, सुनो, तुम सबको भी अरेस्ट किया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप सबने पुनीत के साथ मिलकर चोरी की है, समझे? सर ये कौन है? हम तो इसे पहचानते भी नहीं, देखने में तो कोई बड़ा चोर दिखता है सर, जरा उसका बंदर जैसा शक्ल तो देखिए सर। एसआई साहब, एक चोर ही दूसरे चोर को पहचानता है? आपको मैंने असली बात तो बताई नहीं। ये जो विजया है यही हम सब चोरों की सरदारनी है साहब। तब एसआई ने सबको गिरफ्तार किया। तब पुनीत विजया से, अच्छा हुआ, अब 3 महीने तो क्या, जब तक लॉकडाउन खत्म ना हो जेल में डट कर खाना खाना वहां पर। कमीने, तेरा सत्यानाश हो। कहकर कोसने लगी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और लेकर चले गए।